बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लंदन दौरे पर हैं। इस दौरान वो ब्रिटेन की संसद पहुंचे और वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया है। इस दौरान वहां कई सांसद और अधिकारी भी मौजूद रहे। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुरेशा कानन कुंडल कुर्चित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे काले मूठ जनेऊ साजे शंकर सुर महेश्वरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि अंग जगावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर। तो ये ब्रिटेन की संसद की तस्वीरें थी। इधर आपको बता दें कि पाकिस्तान के मोहम्मद आरिफ पर सवाल पूछने पर बाबा बागेश्वर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कि आप सब तो खुशनसीब हैं कि आप लोग सनातन में पैदा हुए। मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ, लेकिन स्टडी करके भगवत गीता पढ़ के मैं हिंदू हुआ हूँ, सनातन। सवाल मेरा ये है कि मुझे सब लोग सवाल करते हैं कि तुम मोहम्मद आरिफ आजा क्या हिंदू कैसे हो सकते हो, नाम चेंज करो। क्या नाम चेंज करना जरूरी है? क्योंकि कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं बच्चों की, बर्थ सर्टिफिकेट में इधर उधर हर जगह होता है नाम। क्या नाम चेंज करना जरूरी है? और जैसे आपने फरमाया कि भारतीय बन के रहो, तो क्या एक पाकिस्तानी बॉम्ब भारतीय नहीं बन सकता अगर वो दिल से हिंदुस्तानी हो? थैंक यू सर। थैंक यू। पहली बात तो हिंदुत्व कोई एक धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक मानवता की विचारधारा है। और मानवता की विचारधारा के लिए हमें ना आपके रंग से मतलब है, ना रूप से मतलब है, ना आपके देश से मतलब है। यदि आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, यदि आप भगवत गीता का अनुसरण कर रहे हैं, तो आपका नाम कुछ भी हो, आपकी पहचान कुछ भी हो, हम रहीम रस खान के भी गीत गाते हैं, हम रहीम रस खान के भी गीत गाते हैं, और जब देश की बात आती है तो अब्दुल कलाम को भी सैल्यूट करते हैं। आप हिंदू हैं, आपने ये मान लिया, हमारे लिए यही काफी है, हमारे लिए यही बहुत है। आप नाम बदलो या ना बदलो, दिल में विचार यदि आपके बदल गए तो आप हमारे हो गए। दूसरा आपने क्वेश्चन कहा कि हमारा जन्म भारत में नहीं हुआ तो क्या पाकिस्तानी भारतीय नहीं हो सकता? सच ये है कि पाकिस्तान भी हमारा ही है। सच ये है आरिफ साहब कि पाकिस्तान भी हमारा है। 1947 के पहले आप हमारे थे, एक दीवार लग गई है 47 के बाद की बंटवारे की, पर बंटवारे में देश दो हो गए हैं, दिल तो अभी भी काटेंगे पाकिस्तानियों का, भारतीय निकलेगा। तो पाकिस्तान से मोहम्मद आरिफ, जिन्होंने ये सवाल पूछा था कि वो पाकिस्तान में पैदा हुए तो क्या भारतीय नहीं हो सकते। लेकिन अब आपको बताते हैं कि लंदन दौरे पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बन रहे कैंसर अस्पताल को लेकर के क्या कुछ कहा है। हम अगर पूरी दुनिया को खींचना चाहते हैं अपनी तरफ तो सर्वोत्तम उपाय है सेवा।
क्या उपाय है? सेवा। सेवा का मतलब है हम अपने मंदिरों को तो बड़ा करें पर मानव सेवा को और बड़ा करें। मंदिरों को तो बड़ा किया जा रहा, पर यदि मानव सेवा को बड़ा नहीं किया जाएगा तो लोग हमारा स्वागत नहीं कर पाएंगे। मंदिरों से ज्यादा मानव मंदिर की बात यदि की जाए, मंदिरों में आने वाले बच्चों को, आने वाले लोगों को सैटरडे और संडे फ्री ऑफ कॉस्ट 2 दिन हमारे वहां के प्रबंधक लोग यदि सनातन परंपरा, भारतीय परंपरा का 1-1 घंटे का सेशन रखें तो भारतीय परंपरा का भी प्रचार होगा, सनातन का भी प्रचार होगा और वहां से फ्री फूड इन पुअर गर्ल्स मैरिज, गरीब बेटियों का विवाह, निःशुल्क अन्नपूर्णा भंडारा, आपातकालीन परिस्थिति में मंदिरों को खोलकर किसी भी मजहब, जाति, भेदभाव से ऊपर उठ करके सबका स्वागत यदि मंदिरों में किया जाएगा तो निश्चित रूप से सनातन परंपरा आदिकाल से महान रही, महान है और आगे भी महान रहेगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री लंदन दौरे पर हैं। इस दौरान वो ब्रिटेन की संसद पहुंचे और वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया है। इस दौरान वहां कई सांसद और अधिकारी भी मौजूद रहे। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे काले मूठ जनेऊ साजे शंकर सुर महेश्वरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि अंग जगावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर। तो ये ब्रिटेन की संसद की तस्वीरें थी। इधर आपको बता दें कि पाकिस्तान के मोहम्मद आरिफ पर सवाल पूछने पर बाबा बागेश्वर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कि आप सब तो खुशनसीब हैं कि आप लोग सनातन में पैदा हुए। मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ, लेकिन स्टडी करके भगवत गीता पढ़ के मैं हिंदू हुआ हूँ, सनातन। सवाल मेरा ये है कि मुझे सब लोग सवाल करते हैं कि तुम मोहम्मद आरिफ आजा क्या हिंदू कैसे हो सकते हो, नाम चेंज करो। क्या नाम चेंज करना जरूरी है? क्योंकि कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं बच्चों की, बर्थ सर्टिफिकेट में इधर उधर हर जगह होता है नाम। क्या नाम चेंज करना जरूरी है? और जैसे आपने फरमाया कि भारतीय बन के रहो, तो क्या एक पाकिस्तानी बॉम्ब भारतीय नहीं बन सकता अगर वो दिल से हिंदुस्तानी हो? थैंक यू सर। थैंक यू। पहली बात तो हिंदुत्व कोई एक धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक मानवता की विचारधारा है और मानवता की विचारधारा के लिए हमें ना आपके रंग से मतलब है, ना रूप से मतलब है, ना आपके देश से मतलब है। यदि आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, यदि आप भगवत गीता का अनुसरण कर रहे हैं तो आपका नाम कुछ भी हो, आपकी पहचान कुछ भी हो, हम रहीम रस खान के भी गीत गाते हैं, हम रहीम रस खान के भी गीत गाते हैं और जब देश की बात आती है तो अब्दुल कलाम को भी सैल्यूट करते हैं। तो हिंदुत्व, आप हिंदू हैं, आपने ये मान लिया
हमारे लिए यही काफी है, हमारे लिए यही बहुत है। आप नाम बदलो या ना बदलो, दिल में विचार यदि आपके बदल गए तो आप हमारे हो गए। दूसरा आपने क्वेश्चन कहा कि हमारा जन्म भारत में नहीं हुआ तो क्या पाकिस्तानी भारतीय नहीं हो सकता? सच ये है कि पाकिस्तान भी हमारा ही है। सच ये है आरिफ साहब कि पाकिस्तान भी हमारा है। 1947 के पहले आप हमारे थे, एक दीवार लग गई है 47 के बाद की बंटवारे की, पर बंटवारे में देश दो हो गए हैं, दिल तो अभी भी काटेंगे पाकिस्तानियों का, भारतीय निकलेगा। तो पाकिस्तान से मोहम्मद आरिफ, जिन्होंने ये सवाल पूछा था कि वो पाकिस्तान में पैदा हुए तो क्या भारतीय नहीं हो सकते, लेकिन अब आपको बताते हैं कि लंदन दौरे पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बन रहे कैंसर अस्पताल को लेकर के क्या कुछ कहा है। हम अगर पूरी दुनिया को खींचना चाहते हैं अपनी तरफ तो सर्वोत्तम उपाय है सेवा। क्या उपाय है? सेवा। सेवा का मतलब है हम अपने मंदिरों को तो बड़ा करें पर मानव सेवा को और बड़ा करें। मंदिरों को तो बड़ा किया जा रहा, पर यदि मानव सेवा को बड़ा नहीं किया जाएगा तो लोग हमारा स्वागत नहीं कर पाएंगे। मंदिरों से ज्यादा मानव मंदिर की बात यदि की जाए, मंदिरों में आने वाले बच्चों को, आने वाले लोगों को सैटरडे और संडे फ्री ऑफ कॉस्ट 2 दिन हमारे वहां के प्रबंधक लोग यदि सनातन परंपरा, भारतीय परंपरा का 1-1 घंटे का सेशन रखें तो भारतीय परंपरा का भी प्रचार होगा, सनातन का भी प्रचार होगा, और वहां से फ्री फूड इन पुअर गर्ल्स मैरिज, गरीब बेटियों का विवाह, निःशुल्क अन्नपूर्णा भंडारा, आपातकालीन परिस्थिति में मंदिरों को खोलकर किसी भी मजहब, जाति, भेदभाव से ऊपर उठ करके सबका स्वागत यदि मंदिरों में किया जाएगा तो निश्चित रूप से सनातन परंपरा आदिकाल से महान रही, महान है और आगे भी महान रहेगी।